हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में, और आज की रिएक्शन वीडियो में हम बात करेंगे स्नैपी गर्ल सपना के बारे में, जिनके पहले पति यानी कि सूरज जी का डेथ एनिवर्सरी है, यानी कि पूर्ण तिथि है उनकी आज 10 मई को। तो उन्होंने अपने चैनल पे एक कम्युनिटी पोस्ट की है, उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने कहा है और सूरज जी से माफ़ी भी मांगा है। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मैं बात कर रही थी कि आज सपना के पहले हस्बैंड यानी कि सूरज जी की डेथ एनिवर्सरी है, उनकी पुण्य तिथि है आज। 10 मई को ही उनकी डेथ हुई थी और सपना के दूसरे पति यानी कि राजवीर की डेथ 3 मई को हुई थी। तो ये मई का महीना उनके लिए वो कहे ना कि उनके लिए बिल्कुल काला है, काली महीना है। तो सचमुच ये गलत नहीं होगा, बिल्कुल उनके लिए ये काला ही महीना है, जिसके साथ एक बार नहीं 2 बार इसी मंथ में उनके लाइफ में इतनी बड़ी घटना हुई। उनके दोनों हस्बैंड इसी मंथ में गए। ये इतना बड़ा इत्तेफाक नहीं होता है, फिर भी हुआ है। कुछ बातों को कह पाना या समझा पाना मुश्किल होता है। बिल्कुल वही बात है कि एक ही मंथ में थोड़े से आगे पीछे करके उनके दोनों हस्बैंड की डेथ हुई है। और जब उनकी डेथ हुई है ना, तो उनकी दोनों जो बच्चियां हैं यानी कि सूरज जी जो उनके पहले हस्बैंड हैं, तो उनकी भी जो बच्ची हुई वो भी 6 मंथ की ही थी और राजवीर की भी बच्ची 6 मंथ की ही थी। तो राजवीर की भी डेथ हुई है। तो ये क्या कहा जाए, इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप खुश रहते हो या अच्छे रहते हो तो किसी की नज़र लग जाती है। शायद ऐसा कुछ हुआ हो सपना के साथ कि उनकी अच्छी खासी फैमिली को किसी की नज़र लग गई। क्योंकि सपना की जब शादी हुई थी तो उनके पहले पति जो थे वो कुछ बहुत अच्छे जैसे होते हैं ना, बहुत अच्छे पोस्ट पे या बहुत अच्छे इनकम उनकी नहीं थी। उनके घर में पैसों की थोड़ी सी तंगी कहिए या पैसों की बहुत ज़्यादा आमदनी जो होता है ना आने का मंथ में, वो नहीं था। लेकिन जैसे तैसे करके जब सपना ने सोशल मीडिया पे काम शुरू किया, तब उनकी फैमिली में ना धीरे धीरे सारी खुशियाँ आने लगी और इनकी अच्छी सपना को बहुत लोग पसंद करने लगे और बहुत अच्छी इनकी कमाई भी होने लगी और धीरे धीरे इनके घर की हालत बहुत अच्छी हो गई। और सोशल मीडिया पे होने के कारण से बहुत लोग इन्हें जान गए और इनकी फैमिली बहुत हंसती खेलती हुई दिखाई देती थी सोशल मीडिया पे भी। तो ये हो सकता है ना कि कभी कभी कि जो आपके आसपास में होते हैं ना, उनको आपका हंसना, आपका अच्छे से रहना, बहुत सारे जगहों पे ऐसा देखा जाता है ना कि आपके आसपास के लोगों को ना आप खटकते हो आँखों में, बर्दाश्त नहीं उनको होता है कि ये लोग इतने अच्छे से कैसे हैं, इतने हंसी खुशी कैसे हैं, इनके जीवन में कोई दुख नहीं है। तो हो सकता है कि आसपास की ही या किसी की नज़र ही समझिए कि लग गई जैसे उनकी ज़िंदगी को। तो इतने मतलब कि क्या कहा जाए, जो उनकी ज़िंदगी है तो वो तो सब कोई जानते हैं। तो जैसे तैसे करके जब सपना की पहले पति की डेथ हुई तो उन्होंने अपने आप को संभाला और जब राजवीर ने उनका हाथ थामा और फिर से उनकी शादी हो गई, तो
फिर से उनकी ज़िंदगी अच्छी हो गई और उनके साथ भी फिर से सब कुछ अच्छा हुआ और सोशल मीडिया पे भी उनके साथ भी बहुत अच्छी से उनकी ज़िंदगी चलने लगी। लेकिन सब कुछ कहते हैं ना, सब कुछ एक सुहागन का सुहाग अगर छिन जाए तो उसकी ज़िंदगी जैसे एकदम से ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा कुछ हुआ सपना की ज़िंदगी में। तो आज सूरज जी की पुण्यतिथि है, तो उस पे उन्होंने अपने ब्लॉग्स में और अपने चैनल पे कम्युनिटी भी पोस्ट की है। उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं सूरज जी से, सबसे पहले उन्होंने बोला है कि मैं सूरज जी से माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने सूरज जी की ऑडियो को सोशल मीडिया पे दिखाया, उसका मुझे अब बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। मुझे नहीं डालना चाहिए था। इसके लिए आप जहाँ कहीं भी हो, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। तो ऐसा कुछ उन्होंने लिखा है। तो सही बात है कि जब उन्होंने वो रिकॉर्डिंग पोस्ट की, उसके पहले सब कुछ कोई ये नहीं जानता था कि इतना अच्छा फैमिली दिखने वाला और इतने खुशी खुशी सब दिखने वाले, इतने अच्छे से चैनल पे सब कुछ दिखता है और उसके पीछे सपना ने इतना कुछ भी झेला है। तो ऐसा नहीं है कि सपना ने ये भी लिखा है कम्युनिटी में कि ऐसा नहीं है कि मुझे अपने पति से प्यार नहीं था। तो ये कहने की बात नहीं है। जब किसी का भी शादी होता है तो ऐसी दुनिया में कोई भी औरत नहीं होगी जो अपने हस्बैंड से प्यार ना करे। और एक बात और है कि अगर बहुत सारे ऐसे होते हैं हस्बैंड जो शराब पीते हैं या जिनके बीच में कभी कभी झगड़ा झंझट होता है, लेकिन कितना भी कोई झगड़ा झंझट हो किसी के साथ, आपका कितना भी आप बोलो तो गुस्सा करो, तो गुस्सा में वो कहते हैं ना कि कोई भी इंसान है, सिंपल कोई भी इंसान, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, कोई भी हो, जब वो गुस्सा करता है ना तो उसके मुंह से ना, किसी के मुंह से भी फूल नहीं झड़ते हैं, गलत गलत सेंटेंस ही निकलते हैं, भद्दे लगे सुनने में, जो अच्छे ना लगे, ऐसा ही हर कोई बोलता है, थोड़ा सा कोई कम और कोई ज़्यादा। तो आजकल तो छोटे बच्चे भी हैं ना, उन लोगों को भी गुस्सा आने पे वो तुरंत ही हाइपर हो जाते हैं। कोई भी कुछ भी आज कहीं भी पूरे समाज में कोई भी तुरंत गुस्सा हो जाता है, कोई भी कुछ भी बोलने लगता है। मतलब कि ये नहीं है कि कहाँ पे क्या बोलना है, उतनी सोचने समझने की ना आज का हमारा समाज में ऐसा ही हो गया है कि हर, चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो या बच्चे हो, कोई भी अपने गुस्से पे ना कोई भी ज़्यादा देर तक तो छोड़िए, थोड़ी देर भी गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है। ये जो एक गुस्से को कंट्रोल करने की हर इंसान में शक्ति होती है ना, वो आजकल के दौर में ना सबके अंदर जैसे एकदम ख़त्म हो गई है। छोटी छोटी बातों पे लोग गुस्सा करते हैं और बहुत ज़्यादा उलझुल बोलने लगते हैं। और गुस्सा में कोई भी इंसान उलझुल ही बोलता है, इधर उधर की बातें ही बोलता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सपना को अपने हस्बैंड से प्यार नहीं था। जो कुछ दिखता था वो सही दिखता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी जो बातें उन्होंने दिखा दी, उसके बाद से सपना को बहुत लोग, उनके अपने ऑडियंस भी या और भी लोग बहुत कहीं पे मतलब कि इनके खिलाफ भी इनको थोड़ा कम पसंद करने लगे। ऐसा भी हुआ बहुत जगह पे। तो ये सब, और अभी क्या है ना कि अभी अब सपना इतना तो समझ गई है कि मेरी दो बच्चियां हैं, इनके लिए मुझे अब सब कुछ नहीं करना है, बस इनके लिए जीना है और इनकी परवरिश करना है। अगर मैं नहीं रहूँगी तो मेरे इन बच्चियों का क्या होगा, ये अब सपना को समझ में आ गया है। और अब उसे सपना का कहना भी है कि अब मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, बस मैं अपने बच्चियों का पालन पोषण करूं, बस मैं यही चाहती हूं अच्छा से। तो अब क्या है ना कि अब सपना का जितना भी गुस्सा वगैरह था या जो भी था सब खत्म हो गया है। फिर जो पहले वाली सपना थी, जो इतना कुछ सोशल मीडिया पे पीछे अगर गलत भी होता था और ये भी होता था, उतना सब कुछ अपने मन में दबाकर और सोशल मीडिया पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों को दिखाना, इतना अच्छा प्रेजेंट करना, फिर से कहीं ना कहीं वो सपना
दिखाई दे रही है कि बातों को दबाकर और बातों को अपने अंदर रखकर और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ने में, पॉजिटिव रूप से सोचने में सपना कहीं ना कहीं अंदर से बिल्कुल जैसे तैयार हो गई है। तो अब उसको महसूस भी हुआ होगा कि मैंने जो ये किया ये गलत कर दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि ख़ास करके सोशल मीडिया पे अगर कोई भी इंसान गलती भी करता है ना, तो वो सोशल मीडिया पे गलती करता है ना, तो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है कि मैंने ये गलती की है, क्योंकि वो सोचता है ना कि ये मैं अगर एक्सेप्ट कर लूँगा तो या कर लूँगी तो इससे क्या है ना, मेरा रेपुटेशन ख़राब हो जाएगा या लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, मुझे तरह तरह की बातें कहेंगे। तो सोशल मीडिया पे ख़ास करके कोई भी अपनी गलती को ना दिखाना नहीं चाहता है या स्वीकार नहीं करना चाहता है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि सपना ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। इससे किसी की इमेज ख़राब नहीं होगी, लेकिन ऑडियंस इतनी ये भी नहीं है, वो ज़रूर समझेगी कि गुस्से में सपना ने उस रिकॉर्डिंग को दिखाया या सोशल मीडिया पे सुनाया। लेकिन अब सपना धीरे धीरे फिर से नॉर्मल होकर बिल्कुल ठंडे तरीके से अपनी बच्चियों के लिए, उनकी परवरिश के लिए जीना चाह रही है। और उसका कहना भी है कि मुझे मेरे साथ जैसा हुआ ना, वो किसी की भी बेटियों के साथ ना हो। तो ये बिल्कुल सही कहा है सपना ने। जितना सपना के साथ उसकी किस्मत ने गलत किया ना, वो सोचकर ही कलेजा एकदम फट जाता है या दहल जाता है जिसे कहें। तो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी की तकदीर ख़राब हो और उसे इन सब चीज़ों का सामना करना पड़े। कोई भी, दुनिया की कोई भी माँ नहीं चाहती। तो बिल्कुल ये बात सपना ने सही कहा है और अब सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है सपना ने। और बहुत बड़ी बात है कि अपनी गलती को जब आप कह लेते हो ना, तो दिल में जो बोझ होता है ना, वो बिल्कुल हल्का हो जाता है। तो बिल्कुल सही किया सपना ने, अपनी गलती को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने में ज़िंदगी में कोई भी खराबी नहीं है, बल्कि बहुत सुकून मिलता है। अगर आप अपनी गलती को, कोई भी अगर अच्छा इंसान होगा ना, तो वो अपनी गलती को अगर एक्सेप्ट कर लेता है ना, तो उसे बहुत ही सुकून मिलता है और वो अपनी ज़िंदगी में और भी खुश रहने की कोशिश करता है। तो ऐसा ही कुछ किया सपना ने और इसीलिए सूरज जी के पुण्यतिथि पर आज उसने कम्युनिटी पोस्ट की और उसमें सूरज जी से माफ़ी भी मांगी उस रिकॉर्डिंग के लिए कि मुझसे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती हो गई और इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तो बहुत अच्छा लगा ये देखकर और ये भी महसूस हो गया कि सपना, जो पहले वाली सपना थी ना, बातों को अपने अंदर दबाकर और खुशी खुशी सब कुछ दिखाना या करना, वो कहीं ना कहीं वापस से दिख रही है कि फिर से उतनी हिम्मत वाली सपना वापस दिख रही है। तो यही था मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।